हाँ तो दोस्तों, सब याद रखा जाएगा, हर जुर्म का हिसाब होगा, चाहे छात्रों पर लाठियां चली हो या राहुल गांधी की धुन रहे। हर तरफ देश में जो अंधेर गर्दी और गुंडागर्दी सरकार के द्वारा चलाई जा रही है और उसके खिलाफ यदि कोई आवाज उठाता है, सिर पर चोट मारी जाती है। सिर पर चोट लगने से तब सिर्फ फिल्मों में होता है, लेकिन दिल्ली में सचमुच कॉर्पोरेट मीडिया ने स्मृतियां खुरच कर मिटाई, लेकिन दिल्ली पुलिस की लाठी ने उन्हें पुनः खून से नहाया। यह नौजवान जंतर मंतर का एक और प्रतिनिधि चेहरा बन गया। ऐसा न जाने कितने चेहरे हैं, सिर से खून बह रहा है, लेकिन आंखों में वह इरादे जो किसी भी अनैतिक सत्ता के नींद उड़ा दे। आपने 20 जुलाई को कई ऐसे दृश्य देखे होंगे जब बेरहमी से पीट रहे किसी नौजवान ने डरने से इनकार कर दिया। वे पुलिस वाले की आंखों में आंखें डालकर देखता है, लेकिन प्रतिरोध में हाथ नहीं उठाए। स्पीकर के पास गए हम, हमने कहा कि देखिए हम स्टूडेंट इशू पे जब प्रधानमंत्री आवाज की और स्पीकर ने हमें कहा कि नेता प्रतिपक्ष घेराव कर रहे थे, अपने हाथों को प्लास्टिक की रस्सियों से बांध लिया सरकार से पूछना है। और वहां तमाम जो मतलब आप समझिए, थे, स्पीकर इज टेलिंग अस छोटे मोटे प्रदर्शनकारी नहीं, टू डिबेट इन पार्लियामेंट ही हैज टू टेक परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। ही इज ओपनली टेलिंग अस, और सब के सब हाथ बांधे हुए थे। और उस समय इशू स्टूडेंट्स की है, ये मोदी शाह की, यूथ के फ्यूचर की है, पुलिस, और ये जो किया जा रहा है, वही दिल्ली पुलिस लोगों को मारा जा रहा है, बेरहमी से प्रतिपक्ष के नेता के साथ कंप्लीटली मारपीट किया है। मोदी जी बहता हुआ भी देखा गया है और उन्हें किस ढंग से गाड़ियों में ढकेला गया है, ऐसे फेंका गया जैसे लग रहा है व्हाट हैज हैपेंड यस्टरडे। कोई नाउ ये जो अनाज का बोरा फेंक दिया गया, युवा है, लेकिन प्रतिरोध में हाथ नहीं उठाया। ये एजुकेशन सिस्टम के बारे में कब हुआ था? समाज के स्मृतियां वापस लौटी तो सवाल भी वापस लौटे। हर कोई पूछने लगा, पूरा देश जानता है क्या पहले किसी सरकार ने टेस्टिंग सिस्टम जायज मांगों को लेकर पहले अनशन और फिर शांतिपूर्ण तरीके से मार्च करे छात्रों पर इस तरह लाठियां चलाई थी? क्या पहले कभी किसी प्रतिपक्ष के नेता को बाय टर्माइट्स छात्रों के जायज मांग के लिए नथिंग रॉन्ग विद इट प्रदर्शन करने से रोका गया? उनके साथ कभी मारपीट किया गया था? आफ्टर प्रेजेंटेशन अबाउट दिस, क्या पहले किसी सरकार ने पुलिस के साथ अपने पार्टी के गुंडे को निर्दोष छात्रों पर हमले के लिए मैदान में उतारा था? And he should stop this जो nonsense सब देखने को मिल of police people thrashing students. इमरजेंसी के कथाएं बाँच कर सरकारी खैरात ले रहे हैं। धूर्त बूढ़े पत्रकार इसका जवाब देंगे। उनसे कोई पूछ भी नहीं रहा, क्योंकि समाज के स्मृतियां अब वापस लौट चुकी। जैन जी के नौजवान यूट्यूब पर वे तमाम वीडियो निकाल कर देख रहे हैं और एक दूसरे से साझा कर रहे हैं, जो ये बताती है कि अन्ना हजारे के आंदोलन के दौरान के तत्कालीन सरकार ने क्या किया था। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह देश के सांसद को अन्ना हजारे के शहर पर अपडेट दिया था, उनसे अनशन तोड़ने का आग्रह किया और सर्वदलीय बैठक बुलाई थी ताकि आम सहमति से कोई रास्ता निकाला जाए। मौजूदा सरकार ने, ये घमंडी सरकार, नशे में चूर जो तमाम संवैधानिक संस्थाओं को अपने कब्जे में कर लिया और अब एक तो लोकतंत्र का मंदिर जो बचा था उस पर भी ताला लगा। तो लोग जाए तो कहां अपनी फरियादें छात्र या आम नागरिक कहां जाए? That's what और यही तो सोच करके राहुल not just about education. प्रधानमंत्री आवास the future of young people. They watch. पर प्रदर्शन करने का फैसला लिया Ambani's wedding. लेकिन यह सरकार 1,000 crores being spent over there, and they have no money to open a business if they want. They have no future. That is what this is about. This is much bigger.
then simply ऐसा education. This is the बर्बरतापूर्ण कार्रवाई students of this करते हुए country saying, in मौजूदा India, सरकार ने we have no सोनम future. वांगचुक को We अनशन want a स्थल से future. This उठा is लिया। legitimate. There's nothing wrong शांतिपूर्ण with this. प्रोटेस्ट का नेतृत्व And कर रहे instead of सोनम की पत्नी saying के that, साथ okay, पुलिस ने बस we are going to work to improve the अन्ना हजारे ने इस education देश के system. We सामने are going to करप्शन work खत्म करने का to fix सपना the बेचा testing system. और सरकार की Prime Minister, I don't know पर what he's doing. बंदूक रखकर So that's the story. रातों रात एक ऐसा कानून बनाने का जिद Of course, कर I'm रहे going to थे make the industry. जो उनके हिसाब से देश की सभी समस्याओं का निदान याद होगा। This is लोकपाल Dharmendra Pradhan. He's an intermediary. नीट के पेपर Absolutely, he लीक should resign. 2021 से But लगातार Dharmendra हो Pradhan रहे हैं। hasn't beaten up the students. धर्मेंद्र Home Minister प्रधान has. He should resign. धर्मेंद्र And प्रधान Home के Minister शिक्षा reports to मंत्री Prime रहते हुए Minister. He 3 should बार resign. पेपर लीक What is हुए going और on? उनकी कीमत This morning 20 I परिवारों went ने and met the चुकाई speaker जिनकी of the निराशा Lok में Sabha, डूबे बच्चों ने and I said आत्महत्या to him कर that ली। it was ऐसे में शिक्षा important मंत्री का that नैतिक आधार पर इस्तीफा we देना be है allowed to कौन से बड़ी बात। debate what happened to the पीड़ित परिवारों students. को सरकार ने जिम्मेदारी day लेने before. का आग्रह करना और The शिक्षा speaker मंत्री said को he हटाने needed की to take मांग permission किस from तरह the न जाए। government, but it was very clear to us इसके जवाब में परीक्षा के दौरान the छात्रों के मन hours की बात सुनने वाले after that प्रधानमंत्री ने that there चुप्पी was no साध ली interest in the government of having a debate. और तो हमने शिक्षा मंत्री decision धर्मेंद्र लिया प्रधान ने छात्रों को देश हम विरोधी प्राइम मिनिस्टर के घर आतंकवादी के और सामने नक्सली जैसे जाके धरना करें स्नो से और सम्मानित किया है। जो स्टूडेंट्स की इशू है, सोई हुई स्मृतियां जग चुकी जो है। देश के लिए सबसे इस जरूरी देश इशू है इस समाज को याद और आ जो रहा उनके था खिलाफ किया गया है, मनमोहन सिंह की सरकार वो ने हम मुंबई में हुए आतंकवादी हमले के बाद नेशनल केंद्रीय अटेंशन में गृह लाए मंत्री को सिर्फ इसलिए पद और से प्राइम हटा मिनिस्टर दिया का था घर के क्योंकि उन्होंने सामने 3 अलग-अलग जाके कार्यक्रमों why is the Indian अलग-अलग education पोशाक system पहने और राष्ट्रीय सदन के collapsing? समय Why are ऐसा papers करना leaking? असंवेदनशील Why is education so जबकि हमारे expensive in India? प्रधानमंत्री तो Why do 4 families बार have to कप destroy पे themselves financially रिमोट कंट्रोल से to सरकार educate चलाने the वाली children? These are सोनिया legitimate गांधी ने questions. महाराष्ट्र And के there's ताकतवर absolutely मुख्यमंत्री nothing को wrong रातों रात इसलिए बदल दिया with asking क्योंकि these उन्होंने questions. स्टार Students की मांगे हैं। के साथ किसी पहला टीम का धर्मेंद्र प्रधान और अमित शाह का आइडिया रेजिग्नेशन, डिस्कस करने होटल ताज दूसरा का मुआयना करने कि चले स्टूडेंट्स को जिन्होंने मारा और है इससे भी सरकार ने जिन्होंने असंवेदनशील humiliate किया माना। उन पर उत्तरदायी एक्शन लिया सरकार जाए और जो भी ऐसे स्टूडेंट्स पर ही केसेस हुआ हैं करती है। आज उनको की तरह हटाया ये भ्रष्ट फाइनली चारी सरकार ने पूरी ऑपोजिशन चाहती है कि क्या आज ये के जो इशू जमाने है में कोई देश इस का तरह की सबसे बड़ा बातों इशू को है, कल्पना कर सकता है। इस पे केंद्रीय गृह कल राज्य मंत्री का लोकसभा बेटा में, लखीमपुर में राज्यसभा 7 में प्रदर्शनकारियों डिबेट को हो गाड़ी से रौंद देता है और हम अपनी बात लेकिन मजाल रख है सकते कि कोई हैं। मेरा कार्रवाई मोदी हो। जी से एक सजेशन है, मंत्री As a जी पूरे local, अक्कर के साथ सवाल कल जो पूछने हुआ, वालों को धमकाते जो रहते हैं आपकी सरकार और ने न्यू इंडिया की महान आपके होम न्यायपालिका मिनिस्टर ने बाद किया, में मंत्री पुत्र को उसके बरी कर लिए देती। आप देश के स्टूडेंट से माफी मांगिए नरेंद्र मोदी का और पिछला जल्दी से 12 साल जल्दी का कार्यकाल एग्जामिनेशन ऐसा सिस्टम असंख्य घिनौनी और और एजुकेशन सिस्टम पर बजबजाती रिफॉर्म घटनाओं शुरू से भरा कीजिए। हुआ आप सब ने हमारा जिस समर्थन निर्भया किया। कांड के बाद बीजेपी आरएसएस सारे लोग समर्थकों ने जो स्टूडेंट्स की इशू के लिए लड़ रहे हैं, शकल में एक इंडिया साथ गेट लड़ पर रहे भारी हैं। बदलाव मैं आप सबका बलवा दिल से किया था धन्यवाद करता और एक पुलिस वाले की जान ले ली। उस कांड को लेकर यूपीए सरकार का स्टैंड क्या था? मनमोहन सिंह की सरकार ने एयर एम्बुलेंस से निर्भया को इलाज के लिए सिंगापुर भेजा था लेकिन उसे बचाया नहीं। जब निर्भया का शव आया तो रखती सर्दी में स्वयं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और यूपीए के चेयरपर्सन सोनिया गांधी एयरपोर्ट पर मौजूद थे। दुनिया के इतिहास में से बहुत कम उदाहरण मिलेंगे जब एक नागरिक के शव की अगवानी के लिए देश का प्रधानमंत्री एयरपोर्ट पर खड़ा हो। राहुल गांधी ने निर्भया के भाई की पढ़ाई का पूरा बंदोबस्त किया। ये बात सामने भी नहीं आती अगर कई साल बाद निर्भया की मां खुद इसका जिक्र नहीं करती। अब दूसरी तरफ देखिए, बेटी बचाओ नारे के साथ सत्ता में आने वाले नरेंद्र मोदी जब अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा कर रहे थे उस दौरान यौन उत्पीड़न और फरियाद न सुने जाने से दुखी बीएचयू के हॉस्टल की लड़कियों को पुलिस ने बेरहमी से जंतर मंतर पर यौन उत्पीड़न की फरियाद लेकर धरने पर बैठी महिला ओलंपियन रेसलर को पुलिस ने सड़क पर घसीटा और उन पर लाठियां चलाई। अपनी पार्टी के हर बलात्कारी का बीजेपी ने जमकर साथ दिया। जम्मू से लेकर उन्नाव तक बलात्कारियों के समर्थन में रैलियां निकाली गई। बीजेपी के गुंडे के शक्ति प्रदर्शन हुए। आसाराम से लेकर राम रहीम तक बलात्कारी के हर एक सजायाफ्ता शंभू बाबा की सरकार ने जमकर मदद की और उनकी सजा को लगभग अर्थहीन बनाते। गोदी मीडिया यह सवाल उठाता है कि मोदी नहीं तो कौन? पिछली किसी भी सरकार और खास करके मनमोहन सिंह सरकार की इस रिजिम से तुलना करना तथ्यों की अवहेलना का पाप ही नहीं होगा बल्कि संपूर्ण मनुष्यता का अपमान होगा। मेंटल कंडीशनिंग इस तरह की थी कि कई नौजवान पूछ बैठते थे
कि मोदी नहीं तो फिर विकल्प क्या है। कैंसर को ऑपरेशन करके हटाया जाता है, उसका विकल्प नहीं ढूंढा जाता है। विकल्प जो भी है इससे लाख दर्जा बेहतर है। देश की नौजवान पीढ़ी को अब ये बात समझ में आ चुकी है और देश की जनता भी इसे समझ चुका है। भारत के छात्रों को उनका हक और उन पर हुए हर अन्याय के खिलाफ यह बात जब राहुल गांधी को पुलिस द्वारा मारपीट करते हुए गिरफ्तार किया जा रहा था और उस समय पत्रकारों ने जब राहुल गांधी से पूछा तो उनका यही जवाब था कि भारत के छात्रों को उनके हक और उन पे हुए हर अन्याय के लिए इंसाफ दिलाने के संघर्ष में हर कीमत छोटी होती है। सत्ता की सारी ताकत लगाकर भी मोदी सरकार जवाबदेही से नहीं बच सकी। तो दोस्तों, यही मैं अपनी वाणी पर विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।